हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की नए वीडियो में। सोलो लेवलिंग राग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूँ आपके लिए इसका धमाकेदार एक्सप्लेनेशन लेकर के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्चा अपोसल से बोलती है, मैं हूँ आर्चा और तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं इस वर्ल्ड की ही रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर के आई हूँ। ये सुनकर अपोसल थोड़ा हैरान हो गया था और वो आर्चा से बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तो आर्चा बोलती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। मैं स्टार डस्ट के ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर लीमेंसन के पास गई। लेकिन इसी प्रोसेस में मुझे ऑफितारियम के बारे में मालूम चला। मेरे सबऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन निकालने में काफी अच्छे हैं और हम देखते हैं कि अपोसल के चारों तरफ काफी सारी मक्खियां हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक मक्खी को अपोसल के सबऑर्डिनेट ने 2 पीसेस में काट दिया और आर्शा के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। पर आर्शा रीजनरेट होते हुए बोलती है कि मेरे ऊपर अटैक्स करना पॉइंटलेस है, ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, ये बस एक क्लोन है। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सबको बता दूंगी। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और आर्शा अपोसल को एक एनहांस्ड स्टार फ्रेगमेंट देते हुए बोलती है कि ये लो मेरी साइड से एक गिफ्ट। और वो कहती है मैंने इसे बहुत ज्यादा रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब इससे तुम एक एस रैंक अवेगनर को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये हाथ में लेते ही अपोसल को महसूस हो जाता है कि हाँ, ये बहुत ताकतवर बन चुका है, पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल भी बन चुका है। और तभी वो उसके बहुत करीब आते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं ये तुम्हें सप्लाई करती रहूंगी, पर बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं संग सुहो और शैडो लॉर्ड को एक साथ हरा सकूं। पर ये सुनकर वो कहता है, आखिर इस दुनिया की एक रेजिडेंट होके तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। पर वो कहती है, अरे तुम बहुत ज्यादा क्लोज माइंडेड हो, मैं आखिर इस दुनिया की रेजिडेंट हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साइड में जाऊंगा। पाक डोज जिन फिर से पूछता है, अगर तुम्हें सच में मदद ही करनी थी तो जब लिमिंग था तो तुम तब बाहर क्यों नहीं आई थी। पर वो कहती है, पता नहीं, जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं वो लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं आते। वैसे मैं बता दूं कौन सी साइड मैं लूंगी ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे क्या ये नेचुरल नहीं कि मैं उसके साथ ही कोऑपरेट करूं जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट ला के दे। तुम्हें पता है मैं भी संगसुहो की तरह हूँ, एक और हायर एक और मोनार्की। और जो मैंने समझा है कि मैं संगसुहो के साथ एक साथ मिलके नहीं रह सकती, जो कि एक शैडो लॉर्ड की हायर है। वो कहता है, ओ इसका मतलब तुम्हारे पास भी सुहो जैसा पावर्स है। वो कहती है, ओ अगर तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रहे हो, नहीं वो मेरे पास नहीं, पर मेरे पास जो है वो थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और पार्ट 2 जिनके पीछे जो मॉन्स्टर मरा हुआ था वो तभी फिर से जिंदा हो जाता है। ये देख के वो कहता है, क्या इसे तो हमने खत्म कर दिया था ना। वो मॉन्स्टर अब खतरनाक तरीके से उनके ऊपर हमला करने के लिए फिर से आता है, पर इंस्टेंटली वो उस वहीं पर खत्म कर देती है। और तभी हम आर्सा की उंगलियों के ऊपर एक मक्खी को बैठे हुए देखते हैं। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, प्लेग की हार होने के नाते मैं ये भी कर सकती हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है। देखो अगर हम साथ में रहे तो दोनों का ही फायदा है। ये सुनकर पाक दूजिन सोचने लगता है। कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि अर्शा उस केज से बाहर निकल जाती है जहाँ पे उसका 2 लोग इंतजार कर रहे थे। वहीं पे हम बहुत ही क्यूट से एक बच्ची को देखते हैं जो कहती है, हर्ष कैसा था, नेगोशिएशन क्या अच्छा था ना। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, उसने हाँ कर दिया मदद के लिए। ये सुन के वो उसकी तारीफ करती है, कहती है जैसा कि तुमसे एक्सपेक्टेड था आर्सा, तुम सच में अमेजिंग हो। तो वो कहती है, हाँ थैंक्स पिया। और वो सोचता है जितना मैंने सोचा था मुश्किल होगा, अपोसल साथ नेगोशिएशन करना उससे ज्यादा आसान था, पर हो सकता है बाद में शैडो लॉर्ड यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। पर सच बताऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास शायद इसका भी कोई रीजन था इसे मेरे सामने लाने के लिए। और तभी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसे कि सोलो लेवलिंग में हमने कभी नहीं देखा। हम इस लड़की के सामने यानी आर्सा के सामने भी एक सिस्टम को देखते हैं, एक और सिस्टम बिल्कुल सुहो जैसा, जिसमें क्वेस्ट था कि उसे भी एक लॉर्ड बनना है या फिर उसे भी एक मोनार्क बनना है। पर इसके लिए उन्हें शैडो लॉर्ड या फिर शैडो मोनार्क को हराना होगा। वो ही उनके रास्ते का कांटा है और उस इटमोफ एपोस्टाइल को अपना दोस्त बनाना होगा। और वो कहती है, और ज्यादा वक्त बचा नहीं है, हमारे हायर को भी एक मोनार्क बनने में। तभी सीन शिफ्ट होता है। किसी जगह हम फेम गिल्ड के 2 बंदों को देखते हैं जो कि सामने बैठे हुए एक बंदे को कोई प्रपोजल दे रहे थे। पर वो बंदा कहता है वो आर रैंक या फिर उससे ऊपर वाले किसी भी डेंजर में नहीं जाएगा। हम यहाँ पे ली यनहॉक एक फ्रीलांसर रैंक हंटर को देखते हैं। आपको अगर याद नहीं, ये वही बंदा है जिसे हमने सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क के सबसे पहले देखा था। यानी जब जेजू आइलैंड आर्क पहले हुआ था तब ये बंदा वहीं पर मारा गया था, पर इस दुनिया में ये अभी जिंदा है
और ये एक एस रैंक हंटर है। ये सुनते ही वो दोनों समझाने लगता है कि आप एक एस रैंक हंटर है और अगर आप ऐसा करेंगी तो ये तो आपकी ताकत की वेस्टेज से होगा। पर वो चाहे कुछ भी कहते, उस तो ये सब कुछ मंजूर था भी नहीं। वो लोग फिर से समझाने लगते हैं, देखिए आप कोरिया के कुछ ही एस रैंक हंटर्स में से आते हैं, अगर आप ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा। पर बोध कहता है, तुम लोगों को पता है मुझे सपना आता है, सपना जिसमें कुछ बीस्ट मुझे खा रहे हैं, मेरे बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, अलग अलग जगह की। और ये बात कहते हुए वो कांप रहा था डर से और कहता है, एक रैंक होने का आखिर मतलब ही क्या है। जब मैं बीस्ट से ही डरता हूँ और उनसे फाइट करने से डरता हूँ, उसकी हालत हम बहुत ज्यादा बुरा देखते हैं। वो उनको कहता है, ठीक है, आई होप कि आप लोग फिर से नहीं आएंगे। और कुछ ही देर बाद वो लोग चले जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने उस सपने को ही याद कर रहा था। तभी दूसरी तरफ वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। पर तभी उनके सामने से अपोस्टल गुजरता है। वो लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपोस्टल उसी एस रैंक हंटर के पास गया था और अपोस्टल को देखकर यसीओ उसे देखते ही कहता है, अरे तुम तो एस रैंक हंटर हो ना, जो कि रिपर गिल्ड में है। हाँ मैंने सुना था रिपर गिल्ड ये बहुत ज्यादा रूड है, पर मुझे बिना नोटिस दिए और बिना बताए ऐसे रूम के अंदर चले आना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। पर पार्टो जिन कहता है, नहीं मैं यहाँ पे आया हूँ बस ये जानने के लिए कि तुम एक एस रैंक हंटर हो क्योंकि डरता है मॉन्स्टर से। पर ये सुन के उस और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पूरी तरह से फ्राई कर देगा। वो बहुत ही गुस्से में थी, पर तभी अपोस्टल डायरेक्टली उसके अंदर उस स्टार फ्रेगमेंट को घुसा देता है और कहता है, डोंट वरी हंटर ली यनसुक, अब से तुम कभी भी कोई भी मॉन्स्टर से नहीं लड़ोगे, अब तुम्हें उन्हें फेस करना नहीं है। तभी हम लेजर को वहीं पर खड़ा हुआ देखते हैं और अपोस्टल उससे कहता है, तुम्हें जो करना है वो है डार्कनेस संगसू हो ऑफ द शैडो मोनार्क और बाकी जो हायर्स जो कि बाकी मोनार्क्स के हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है। गेम जैसे कि अब पूरी तरह से बदल चुका है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर जाना चाहिए, वो है इन सभी बातों को इन्वेस्टिगेट करना। और तभी यनसक वो देखता है बहुत ही गुस्से में और उसकी आंखों में हम इटारिम ऑफ अपोस्टाइल के सिंबल को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो एस रैंक हंटर अपोस्टल के कंट्रोल में है। और इसके बाद अपोस्टल बोलता है, वे सब विदेशी आक्रमणों पर इतने फोकस थे कि ऐसा लगता है कि वे अंदरूनी दरारें को नहीं पकड़ पाए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उन दरारों का सही से इस्तेमाल करूं। दोस्तों यहाँ पे सोलो लेवलिंग राग्नारॉक का चैप्टर 59 खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में एक साथ बहुत कुछ हुआ। इस चैप्टर में 3 न्यू मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स की एंट्री हुई है गाइस, जैसे मोनार्क ऑफ प्लेग, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एंड मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन। और अपोस्टाइल को वो मिल चुका है जो कि उस चाहिए था, यानी एस रैंक हंटर्स को कंट्रोल करने का तरीका। और दूसरी तरफ हमें पता चला आशा जो कि एक और मोनार्क की वेसल है और उसके पास भी एक सिस्टम है जो कि उसे भी ताकतवर बना रहा है। सो कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आपको ऐसे ही आगे की स्टोरी सबसे पहले और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो।